दोस्तों नमस्कार। आप मेरे से जुड़ रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं। हमारे अंदर भगवान हैं, आप भी भगवान के ही हैं, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब मी। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, एक कथा जो है भगवान शिव भगवान और सती माता का कहानी कथा है। तो आपका समय 5 मिनट के लिए लूँगा, मुझे 5 मिनट का समय दें प्लीज़। मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि माता सती जो राजा दक्ष की पुत्री थी, और माता सती जब कैलाश में शंकर भगवान अपने तपस्या में, अपने साधना में लीन थे, उस समय माता सती वहाँ गई और बिना राजा दक्ष के आज्ञा के उन्होंने अपना वर शिव को चुन लिया और वह शिव से अपना शादी के लिए आमंत्रित की और उनसे उनका शादी हो गया। वो उनके साथ अर्धांगिनी, शिव जी की अर्धांगिनी माता सती हो गई। जब बाद में पता चला राजा दक्ष को, तो राजा दक्ष बहुत क्रोधित हुए और उनको निराशा हुई कि ये शिव जो हैं बंदर जैसे मुँह वाले, ये दिगंबर रूप में रहते हैं, नंगे रहते हैं, ये अपने जो कब्रिस्तान की जो भस्म जो है, चिता की भस्म को अपने शरीर में लगाते हैं। ऐसे जो ये शिव हैं, इनको मेरी बच्ची चली गई, इसलिए वो उससे निराश रहते थे। और ये इसके मन में ऐसा आता था राजा दक्ष के कि मैं सती को भी, उनके मन में प्रेम नहीं था और शिव जी के प्रति तो बिल्कुल भी प्रेम नहीं था। अब इसी ऐसे में क्या होता है, दंडकारण्य वन में जब श्री राम और लक्ष्मण सीता जी के जब सीता जी का हरण हो गया था, तो सीता जी के वियोग में राम और लक्ष्मण दंडकारण्य वन में भटक रहे थे हे सीता जी की माता की खोज में। उस समय ये जो है हिमालय से सती और शंकर जी घूमने के लिए विचरण करने दंडकारण्य पहुंच गए कि चलिए मैं राम भगवान, मेरे जो परम ईश्वर हैं, मेरे पिता हैं, उनका मैं दर्शन कराता हूँ। सती को यह विश्वास नहीं हुआ और वो ये कहने लगी स्वामी शंकर जी से कि यदि भगवान होते तो ये दंडकारण्य में ऐसे विचरण नहीं करते। क्या भगवान ऐसे विचरण करते एक नारी के वियोग में? यदि भगवान होते तो उनको पूरा पता चलता कि उनकी अर्धांगिनी कहाँ है, माता सीता कहाँ है। ऐसा करके परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव को सती बोलती हैं कि मैं मिलकर आती हूँ, और भगवान शिव बट वृक्ष के नीचे बैठ गए कि जाओ सती, तुम दर्शन करके आओ मेरे स्वामी के, राम जी के। और सती जो है माता सीता का रूप लेकर के राम भगवान के आगे आ जाती है, और उसी समय राम भगवान अंतर्यामी श्री हरि प्रभु उनको पहचान जाते हैं कि ये मेरी सीता नहीं है, ये तो कोई और है। श्री रामचंद्र जी आवाज़ लगाते हैं, रुको रुक। जब माता सती रुक जाती हैं तो रामचंद्र जी कुछ नहीं बोलते, उनको बोलते हैं कि मेरे प्रभु शंकर जी, मेरे स्वामी, मेरे ईश्वर शंकर जी कहाँ हैं। उस समय माता सती जो है अंतर ध्यान हो जाती है और वो समझ जाती है कि यही तीनों लोक के स्वामी हैं, यही भगवान हैं, यही विष्णु हैं, यही राम हैं। वैसे तुरंत जो है वहाँ से अंतर ध्यान होकर के दौड़ के भागकर शिव जी के सामने जाती है। शिव जी पूछते हैं, क्या है, क्या हुआ, क्या आपने मेरे राम से मिल लिए, मेरे भगवान से मिल लिए? सती बोलती है, ठीक है, नहीं मिली। क्या उन्होंने क्या जवाब दिया, क्या वो पहचान गए थे? तो सती जो है वो झूठ बोल दी। वो ये नहीं बोली कि मैं वास्तविकता में वो मेरे को क्या बोले, क्या मेरे बारे में पूछे नहीं पूछे, क्या मुझे पहचाने नहीं पहचाने। तो सती माता उनको कुछ भी जवाब नहीं दी, उनसे सीधे सीधे झूठ बोल दी कि जो भी शंकर जी पूछे वह गलत है। लेकिन वास्तव में वो पहचान गए थे, जबकि यहाँ शिव जी को बोल दी कि वो ऐसा नहीं है कि वो मुझे पहचाने थे। इस तरह भगवान शंकर के मन में ग्लानि हुई और वो सोचे कि अब जो है ये सती से मेरा मिलना असंभव है, और हिमालय में जा कर के अपनी आसन लगा लिए, ध्यान लगा लिए। जब शंकर भगवान हिमालय में ध्यान लगा लिए, तपस्या में लीन हो गए, उस समय राजा दक्ष के यहाँ एक यज्ञ स्थापित होने वाला था और उस यज्ञ चालू होने वाला था। उस समय राजा दक्ष ने शिव को निमंत्रण नहीं दिए थे, क्योंकि वो नाराज थे।
और माता सती जो है मनाने के लिए उनके शिव जी के सामने बैठ गई। उसी समय ऊपर से वायु से, ऊपर वेग से, आकाश से उनकी बहन और उनके जो बहनोई थे माता सती के, वो राजा दक्ष की यज्ञ में जा रहे थे। तो उसी समय इशारे बात हुआ कि आप जो है कहाँ जा रही हो। तो वो इशारे करती हैं उनकी से बहन जो है माता सती के कि हम पिताजी के यहाँ यज्ञ में जा रहे हैं। तो उस समय माता सती के मन में ये होता है कि मैं भी उस यज्ञ में जाऊँ और जा कर के अपने पिता के यज्ञ में सम्मिलित हो जाऊं, क्योंकि मेरा भी अधिकार है। जबकि राजा दक्ष उनको माता सती को भी नहीं बुलाए थे। तो शंकर जी कैसे आज्ञा लेकर के तो उस समय उनके मन में ये हो गया था कि अब मैं भी यदि आ गई वापस तो आ गई, नहीं मेरा अंतिम है। इसलिए वह अपने स्वामी को प्रणाम करके जाती है कि जियत मरण, सती बोलती है जियत मरण पति शिव अनुरागा, मेरे को यदि मैं किसी भी जन्म लूँ तो मुझे शिव के पद का ही अनुराग हो, मैं उनके चरणों की ही दासी बनूँ। ऐसे दोस्तों इस समय क्या होता है, माता जो है सती चली जाती है और शिव जी यहीं रहते हैं, शिव जी नहीं जाते हैं। जब माता सती राजा दक्ष की यज्ञ में जाती है, वहाँ कोई कुछ नहीं बोलते, उनसे कोई कुछ नहीं कहते और उसका उपहास उड़ाने लगते हैं कि आपके स्वामी क्यों नहीं आए, वो तो ऐसे हैं वैसे हैं, भभूति लगाते हैं, कब्रिस्तान में रहते हैं, बिना वस्त्र के रहते हैं। तो उनको बड़ा खराब लगा। माता सती को ऐसा लगा कि यदि मेरे स्वामी के अपमान करते हैं, इससे बड़ा मेरे लिए संसार में कुछ नहीं हो सकता। और माता सती को इस तरह अपने स्वामी के अपमान सुन करके और अपने पिता का अपमान सुन करके उनको बहुत खराब लगा। वहाँ जितने भी पुजारी थे वो पुजारी भी हंस हंस के पूजा पाठ करा रहे थे। उसी समय माता सती को इतना खराब लगा कि अब मैं अपने स्वामी की बुराई सुन करके वापस मुझे जाना अच्छा नहीं है। अब इस शरीर से मेरे स्वामी का मिलना सही नहीं है, यह शरीर अपवित्र हो चुका है। ऐसा करके अपने मन से अग्नि प्रज्वलित की माता सती और अग्नि में समाहित हो गई। वहीं पर विध्वंस हो गया, यज्ञ विध्वंस हो गया। यहाँ भोले शंकर जी को पता चल गया कि वहाँ जो है यज्ञ विध्वंस हो गया और शंकर जी क्रोधित हो गए। जैसे माता सती जी अग्नि में गई, अग्नि समाधि ले ली, उसी समय शंकर जी क्रोधित हो गए और अपने जटा को खोले, जटा से एक बाल निकाले, एक बाल निकाल के उनने जमीन पे पटका। जमीन में जैसे पटके वो उससे वीरभद्र उत्पन्न हुआ। वह वीरभद्र जो है उसको आदेश दिए कि जाओ और राजा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र नामक जो है वो वीरभद्र गए और वहाँ जो है अपने त्रिशूल से राजा दक्ष के गले को, गर्दन को अलग कर दिए। सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया और जितने भी यज्ञ था उसको विध्वंस कर दिए। फिर अगला जन्म जब हुआ, हिमालय की पुत्री बनके माता पार्वती के नाम से माता सती फिर से जन्म ली। तब करोड़ों वर्ष तपस्या करने के बाद उनकी शादी जो है, उनकी विवाह शिव से हुई और शिव जी के साथ बारात में विष्णु जी, ब्रह्मा जी, जितने भी देवी देवता थे सभी गए। सबका अलग अलग रूप था। बहुत बड़ा था, बहुत अच्छा कहानी। भगवान की लीला हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान की लीला अनंत है दोस्तों। और भगवान के बारे में यदि आप प्रेम करते हैं तो आपका इतिहास अमर हो सकता है, आप खुद अमर हो सकते हैं। कहते हैं रावण जो था वो भी, रावण का नाम इतिहास से कभी नहीं मिट सकता है। लेकिन रावण क्या ज्ञानी नहीं था, ज्ञानी था। लेकिन भगवान से आप किस तरह जुड़ते हैं ये आपके ऊपर है। आप में उतनी शक्ति होना चाहिए। हम भगवान से किस तरह जुड़ते हैं, हमारा नाम भगवान में अमर कितने समय तक हो सकता है, इसकी हम कल्पना स्वयं करें।